कहता है तो कल क्या करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मुबैना तौर पर इमरान खान की दो ऑडियो इंतहाई नाजेबा गुफ्तगू पर मुश्तमिल वायरल हो चुकी हैं, लीक हो चुके हैं, आप कुछ भी उसको कह सकते हैं। यानी मुबैना तौर पर एक साइड पर इमरान खान, जबकि दूसरी साइड पर एक और औरत, जबकि कुछ हमारे जर्नलिस्ट हजरात, कुछ हमारे मीडिया पर्सन उस औरत का नाम भी बता रहे हैं। जहां तक मैंने रिसर्च की है, मेरे तक भी उस औरत का नाम पहुंचा है, लेकिन अभी मैं जानबूझकर उस औरत का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि एक साइड पर मुबैना तौर पर इमरान खान का नाम, जबकि पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया जानती है, जबकि दूसरी तरफ जो औरत है उसका ताल्लुक भी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से है, लेकिन मुबैना तौर पर भी उसका नाम लिया जा रहा है, तो लिहाजा मैं उसका नाम नहीं लेता। आपने ऑडियो यकीनन सुनी होगी, 2-3 ऑडियोज आ चुकी हैं और इंतहाई नाजेबा गुफ्तगू पर मुश्तमिल हैं। हुजूर वाला, इन ऑडियो पर गुफ्तगू करेंगे, इनका पस मंजर, इनका बैकग्राउंड क्या है, अपोजिशन इस हवाले से क्या कहती है, हुकूमत इस हवाले से क्या करने जा रही है, या बाकी इदारे हमारे इस हवाले से क्या करने जा रहे हैं, इस पर गुफ्तगू करेंगे। लेकिन आपको इससे पहले मैं ये चीज बता दूं कि जब हालिया जलसे हुए थे इमरान खान साहब के, जलसों के अंदर खुद इमरान खान साहब ने मुख्तलिफ वीडियोस दिखाई थी, बल्कि मुख्तलिफ वीडियोस को आपस में मिक्स करके, जिसमें नवाज शरीफ साहब की कुछ वीडियो थी, जिसमें शहबाज शरीफ साहब थे, मरियम नवाज साहबा थी, यानी उन तमाम की कुछ वीडियोस इकट्ठी करके, मिक्स करके, और लोगों को जलसे के दौरान, यानी बिल्कुल भरे मजमे में, जलसे में उन्होंने ये दिखाया था और ये कहा था कि लोगों देखो, इस किस्म की वीडियोस, यानी वीडियो इस तरह बनी जाती हैं, यानी इस तरह की एक वीडियो, गंदी वीडियो बनाकर मेरी अपलोड होगी और आपने उस पर यकीन नहीं करना, वो मैं नहीं हूंगा। यानी इमरान खान ने ये कहा था, अपने अल्फाज उनके थे कि मेरी गंदी वीडियो अपलोड होगी, लीक होगी, बनाई जा रही है, तो वो वीडियो आएगी। उन्होंने अपने चाहने वालों से, अपने वोटर हजरात से ये कहा था कि आपने उस वीडियो के ऊपर यकीन नहीं करना। अलबत्ता वीडियो तो नहीं आई, लेकिन इमरान खान की कुछ ऑडियोज आ चुकी हैं, इंतहाई नाजेबा गुफ्तगू है, आपने सुनी होगी। मैं दोबारा आपको वो ऑडियोज नहीं सुनाना चाहता, आपने यकीनन सुनी होगी, क्योंकि बहुत ज्यादा वायरल हैं, और ना ही उन अल्फाज पर, उस गुफ्तगू पर मैं, यानी उस कंटेंट पर मैं गुफ्तगू करना चाहूंगा, क्योंकि वो बिलो द बेल्ट है, बिल्कुल घटिया किस्म की गुफ्तगू है, जिसको मुबैना तौर पर इमरान खान के साथ मुंसलिक किया जा रहा है, इमरान खान साहब के साथ जोड़ा जा रहा है। तो बहरहाल, इसके अलावा जहां तक मेरा जो पॉइंट है वो ये है, मैं ये समझता हूं कि जैसा आप करोगे वैसा ही भरोगे। हुजूर वाला, आपको याद होगा कि जब तैयबा गुल ने यह कहा था कि चेयरमैन नेब मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, चंद वीडियोस उन्होंने दिखाई थी। हालांकि तैयबा गुल का यह दावा था, उन्होंने कहा है कि मैं चंद वीडियोस लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास गई, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी, ये लोग पावर में थे। खुद इमरान खान साहब के पास गई। जब इन लोगों के पास में गई तो मैंने ये कहा, इन तैयबा गुल ने यह कहा, मैंने ये कहा कि ये चंद एक वीडियोस हैं चेयरमैन नेब की, तो बजाय इसके उन्होंने वो सारी वीडियोस तैयबा गुल से ले ली। इस गर्ज से नहीं ली कि हम चेयरमैन नेब को सबक सिखाएंगे, चेयरमैन नेब को कानून के कटहरे में खड़ा करेंगे, उनको सजा दिलवाएंगे, इस गर्ज से नहीं, बल्कि इस गर्ज से उन्होंने वो सारी वीडियोस तैयबा गुल से ले ली और उसके बाद फिर चेयरमैन नेब को ब्लैकमेल करते रहे और उनको डराते धमकाते रहे कि आपकी गंदी वीडियोस हमारे पास मौजूद हैं। तो हुजूर वाला, जब आप इस किस्म के काम करते रहे, जब आप ब्लैकमेल करते रहे, तो यकीनन आपकी भी कुछ वीडियोस आ सकती हैं, आपकी भी ऑडियोज आ सकती हैं। तो लिहाजा आपका दामन अगर साफ है तो मैं ये समझता हूं, अच्छा अभी भी मैं या बाकी हमारे जितने मीडिया पर्सन हैं वो मुबैना तौर का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक उसका फोरेंसिक नहीं हुआ, अभी तक उसकी ऑथेंटिसिटी का पता ही नहीं है। अब इसकी ऑथेंटिसिटी, इसका फोरेंसिक कौन कराएगा? हुकूमत कराएगी? नहीं, जहरी सी बात है। जिन लोगों के ऊपर इल्जाम है, खुद खान साहब के ऊपर इल्जाम है, खुद उस लीडर के ऊपर इल्जाम है जिन्होंने रियासत मदीना बनाने का एक दावा किया था, तो लिहाजा हक भी उन्हीं का बनता है कि वो इस वीडियो की, माफ कीजिए, इस ऑडियो की फोरेंसिक करवाएं और अपने वोटर हजरात को, या फिर उनके जो मुखालिफिन हैं, इवन के जो मुखालिफिन उन पर इल्जाम लगा रहे हैं, उनके मुंह पर एक जनाटेदार थप्पड़ पड़ जाएगा अगर खान साहब इसमें सुरखरू हो जाते हैं फोरेंसिक कराने के बाद। अगर वो फोरेंसिक नहीं करवाते, इसकी ऑथेंटिसिटी जब तक लोगों के सामने नहीं आती, सिर्फ टेलीविजन पर आकर उससे इनकारी हो जाना, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देना, उससे इनकारी हो जाना,
یہ بات ناکافی ہے۔ اچھا یہاں تک بھی میں آپ کو بتا دوں، مجھے کچھ ذرائع نے یہ بھی بتایا ہے کہ ان آڈیو میں سے ایک آڈیو تو ابھی ریسنٹلی ہے، یعنی ابھی قریب کی ہے، ماضی قریب کی ہے، جب سلمان اور قاسم خان صاحب کے بیٹے بنی گالہ میں آئے تھے، ان دنوں کی ایک آڈیو ہے۔ اچھا یہاں ایک اور چیز بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ حضور والا آپ کو یاد ہوگا کہ خان صاحب نے خود یہ کہا تھا جب ان سے پوچھا گیا کہ ایجنسیز مختلف قسم کی آڈیوز اور ویڈیوز ریکارڈ کرتے ہیں وزیر اعظم کی یا پھر جو بھی بڑے بڑے عہدوں پر فائز لوگ ہوتے ہیں، ایجنسیز کے پاس ان کی کنورسیشن، ان کی گفتگو ان کے پاس ہوتی ہے، تو کیا اس قسم کی ریکارڈنگ ایجنسیز کے پاس ہونی چاہیے؟ تو خان صاحب نے اس وقت یہ جواب دیا تھا، انہوں نے کہا کہ جی بالکل، ایجنسیز کا تو یہ حق بنتا ہے کہ وہ وزیر اعظم کی تمام تر ریکارڈنگ جو ہے، وزیر اعظم کی یا پھر جو بھی چاہے صدر ہے یا کسی بڑے عہدے پر فائز ہے، ان کا یہ حق بنتا ہے وہ ان کی ریکارڈنگ بالکل ان کے پاس ہونی چاہیے ایجنسی کے پاس، کیونکہ وہ تو پروٹیکٹ کرتے ہیں، تو لہذا ساری کی ساری چیزیں ایجنسیز کے پاس ہونی چاہیے، یہ خان صاحب نے خود کہا تھا۔ تو حضور والا جب ایجنسیز کے پاس، جب ہمارے باقی اداروں کے پاس آپ کی تمام تر چیزیں، تمام تر نجی معاملات کی گفتگو یہاں پر ہوگی تو پھر ظاہر سی بات ہے لیک بھی ہوگی۔ تو اب اس کا صرف اور صرف ایک ہی حل ہے، اس کا فورینزک کروایا جائے۔ اپنے مخالفین کو بھی آپ جواب سے دے سکتے ہیں، اپنے چاہنے والے اپنے ووٹر حضرات کو مطمئن بھی کر سکتے ہیں، صرف اس کا ایک حل ہے، فورینزک کروایا جائے۔ اگر فورینزک نہیں کرواتے تو پھر ظاہر سی بات ہے مخالفین کی جانب سے تو کم از کم یہی سمجھا جائے گا کہ یہ آڈیوز بالکل اصلی ہے۔ تو ناظرین یہ ایک ویڈیو تھی، یہ ایک انفارمیشن تھی جو میں نے سوچا آپ تک پہنچا دی ہے۔ ایک مرتبہ پھر آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔